बेटा दवाइयाँ तो ला दे। अरे पापा, दवाइयाँ लेने क्यों जाना है? आयु ऐप से नजदीकी मेडिकल द्वारा घर पर ही मंगवाता हूँ ना। आज ही आयु ऐप डाउनलोड करें, सबसे तेज, सबसे भरोसेमंद। सरकार और गुर्जर नेताओं में वार्ता हो रही है। गुर्जर प्रतिनिधियों और सब कमेटी के बीच ये वार्ता। मंत्री बीडी कल्ला, टीकाराम जूली की मौजूदगी में ये बातचीत। कर्नल बैसला समेत 11 गुर्जर नेताओं की मौजूदगी में वार्ता। तो वार्ता में कर्नल बैसला ने सकारात्मक रुख भी दिखाया है और कहा है कि हम चाहते हैं प्रदेश की जनता खुशियों की दिवाली मनाए। तो वहीं 5% आरक्षण के लिए राज्य सरकार लिखेगी केंद्र को पत्र। तो ये बातचीत जो सरकार के साथ साथ गुर्जर नेताओं के साथ चल रही है, 5% आरक्षण के लिए राज्य सरकार केंद्र को पत्र लिखेगी, ये बात भी सामने आई है। तो सरकार और गुर्जर नेताओं में ये वार्ता, गुर्जर प्रतिनिधि और सब कमेटी के बीच ये वार्ता चल रही है। और इस वार्ता में मंत्री बीडी कल्ला, टीकाराम जूली की मौजूदगी है। वो लोग बातचीत कर रहे हैं और कर्नल बैसला सकारात्मक रुख जो है वो दिखाते हुए यहाँ नजर आए हैं। उनका कहना है कि हम ये चाहते हैं कि जो जनता है प्रदेश की वो खुशियों की दिवाली मनाए, यानी कि ये आंदोलन जो है वो खत्म हो जाए, क्योंकि सरकार बातचीत करे और बातचीत के बाद क्या कुछ निकलता है ये देखना होगा। लेकिन फिलहाल जो है सकारात्मक रुख कर्नल बैसला का यहाँ नजर आ रहा है। शुरू से ही आप जान रहे हैं कि वार्ता के लिए हमेशा के लिए तैयार हैं। आज सब लोग आ रहे हैं, उनसे बात करके उम्मीद है कि प्राय जो जेन्युइन बातें हैं उनको मानने की पूरी कोशिश करेंगे। अब देखो, अभी उनको सुनते हैं, पहले सुनने के बाद फिर बता पाएंगे क्या स्थिति है। लेकिन सकारात्मक है सरकार अपनी तरफ से। हाँ, निश्चित रूप से सरकार बिल्कुल सकारात्मक है। तो बीडी कल्ला तो कहते हैं कि सकारात्मक रुख जो है वो यहाँ नजर आएगा, सकारात्मक बातचीत रहेगी। और हमारे सहयोगी निजाम कंटालिया जुड़ गए हैं। निजाम, क्या अपडेट है फिलहाल? बिल्कुल, देखिए मेघा कि पिछले 2 घंटे से जो गुर्जर प्रतिनिधि मंडल हैं, जो कर्नल किरोड़ी सिंह बैसला और विजय बैसला के नेतृत्व में करीब 1 दर्जन जो गुर्जर नेता हैं वो मौजूद हैं यहाँ सहकार भवन पर। बिजली विभाग का जो गेस्ट हाउस है उसमें, इसके साथ ही सब कमेटी के 3 मंत्री जिसमें डॉक्टर बीडी कल्ला, सुभाष गर्ग और साथ ही टीकाराम जूली जो हैं वो मौजूद है। उनके बीच में वार्ता जारी है। महत्वपूर्ण बात यह है कि दोनों ही पक्ष, ऐसा लगता है कि जो दोनों ही पक्ष इस मामले का पटाक्षेप करना चाहते हैं, इसीलिए लंबी जो वार्ता है वो लगातार लंबी होती जा रही है। करीबन 2 घंटे का वक्त हो चुका है। चूँकि जब मीटिंग हुई उससे पहले ही जब विजय बैसला से बात हुई तो उन्होंने भी यही कहा कि हम भी सकारात्मक चाहते हैं कि इसका नतीजा अच्छा हो। दूसरी तरफ सरकार भी चाहती है कि जो आने वाली दिवाली है, दीपावली को त्यौहार को लेकर लोगों के आवागमन की सुविधा जो है वो निर्बाध रूप से हो। इसके साथ ही जो गुर्जर नेता जो आंदोलन कर रहे हैं, जो पटरियों पर बैठे हैं गुर्जर लोग, वो भी अपने घर जाए और अपने तरीके से जो है इस त्यौहार पर वो अपने घर परिवार के साथ रहे। तो महत्वपूर्ण बात यह है कि दोनों ही तरफ से सकारात्मक रुख है और जो संकेत मिल रहे हैं उसके अनुसार यही लगा कि कुछ ही देर में, जो कि करीब 2 घंटे का इस बैठक में 2 घंटे का वक्त हो चुका है और अब करीब माना जा रहा है कि 1 घंटे ये बैठक और चलेगी और कुछ भी जो सकारात्मक निर्णय हैं वो बाद में सामने आ सकता है। अगर आज ही जैसे गुर्जर नेता ऐलान करते हैं कि वो अगर आंदोलन को स्थगित करता है तो हो सकता है कि वो शाम तक मुख्यमंत्री से भी उनकी बैठक, उनके साथ मुलाकात की जा सकती है। लेकिन फिलहाल जो कर्नल बैसला है उनकी तरफ से एक सकारात्मक रुख जरूर मीटिंग से पहले ही, जब औपचारिकताएं आपस में मेल मुलाकात का वक्त था, तभी उन्होंने कहा था कि भाई हम तो इसीलिए, हम पटरी छोड़कर इसीलिए आए हैं कि ताकि जो हमारे बीच जो एक वार्ता के बीच आगे रास्ता बढ़ सके, समझौते की तरफ बढ़ सके। कि इसीलिए देखिए कि पिछले जो एक तरह से डेडलॉक था कि रह कर जो कर्नल बैसला और विजय बैसला कह रहे थे पटरियों पर वार्ता होगी, उससे टूटकर वो जयपुर आए। तो उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि ये जो दिवाली है वो खुशियों के साथ मनाएं और अब सरकार की जिम्मेदारी है कि वो जब हम यहाँ तक आ गए तो वो हमारी भी जो इज्जत रखे, हमारी भी बातें रखे। तो बेहद महत्वपूर्ण बात हो जाती है कि सरकार और दोनों के बीच जो वार्ता है उसके सकारात्मक नतीजा सामने आ सकता है। और जो संकेत मिल रहे हैं उसके अनुसार भी आज दोनों ही पक्ष इसी मत में है कि आज कैसे भी जो है आंदोलन का पटाक्षेप किया जा सके और इसे एक नतीजा निकाला जा सके।
बिल्कुल। और निजाम, देखिए जिस तरह आप कह रहे हैं और जिस तरह से कर्नल बैसला ने भी सकारात्मक रुख दिखाया कि ये जो दिवाली है वो जनता के लिए बहुत अच्छी होनी चाहिए, यानी कि जब वो पटरी से उठकर यहाँ आए हैं, बातचीत कर रहे हैं, तो इसका साफ ये मतलब देखा जा सकता है कि जो आज बातचीत हो रही है, क्योंकि ये बातचीत और लंबी भी खिंच रही है, आपने जैसे कहा कि 1 घंटे और बातचीत चलेगी, 2 घंटे से ये बातचीत चल रही है, तो क्या ये निर्णायक बातचीत होगी आज की? मैं बेशक मेगा आज देखिए कि ये निर्णायक हो सकता है जो वर्तमान में 11 दिन से जो आंदोलन चल रहा है, लेकिन महत्वपूर्ण रूप से कुछ बिंदु ऐसे हैं जिस पर कह सकते हैं कि दोनों ही पक्ष की हाथ बंधे हैं। जैसे हम बात करें कि जो बैकलॉग भर्तियों का जो बैकलॉग है वो बढ़ने को लेकर, चूँकि इस मामले में ये मामला पेंडिंग है, सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, सरकार की ओर से SLP दायर है। दूसरी तरफ जो बात कही गई थी कि 9वीं अनुसूची में शामिल कराया जाए MBC आरक्षण के लिए गुर्जर समाज को, उसके लिए फिर से तीसरा पत्र जारी करने की बात कही थी राज्य सरकार जो है केंद्र सरकार को तीसरा पत्र लिखे, तो उसके लिए भी सरकार सहमति जता चुकी है। लेकिन महत्वपूर्ण जो है बैकलॉग से भर्तियों का है और इसके साथ ही जो कई भर्तियां जो जारी हैं और उनमें आरक्षण की व्यवस्था करने को लेकर, MBC आरक्षण की व्यवस्था करने को लेकर है, उन पे लेकर थोड़ी सी बातचीत अभी भी जारी है, उन बिंदुओं पे जो है बातचीत की जा रही है। इसके अलावा भी जैसे कई बिंदु थे, लेकिन जैसे देवनारायण योजना है या फिर आप बात करें जो विधवाएं हैं, जो गुर्जर आंदोलन के दौरान जो शहीद हुए थे उनके विधवाएं हैं, उनको नौकरी देने की बात हो, या कुछ अन्य छोटी छोटी जो अन्य बिंदु हैं, लगातार हम पिछले 1.5 साल से देख रहे हैं कि कई बार गुर्जर नेताओं के साथ बातचीत हुई है और उनमें धीरे धीरे नतीजे निकले भी हैं। लेकिन आज मुख्य रूप से जो है वो भर्तियों को लेकर जो है अभी जो बातचीत चल रही है उसमें भर्तियों का मामला जो है, भर्तियों को लेकर ये बातचीत चल रही है और बातचीत 1 घंटे और चलने वाली है। बहुत बहुत शुक्रिया निजाम आपका।